बेबली, समझा कर। इस बार पानी सर से ऊपर चला गया है। चित्रगुप्त जी मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे तैयार नहीं है वो? दादी सास, अगर आप चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना, मैं नहीं रह पाऊंगी। मत जाइए मुझे छोड़ के। देख, तू जिंदा है, लेकिन मैं तो आत्मा हूं, तो हमारा साथ हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता ना। समय हो गया है बेबली की दादी सास। पृथ्वी लोक में आपका यह अंतिम क्षण है। रिम राम रू। हाँ, जाने दे बेबी। नहीं दादी सास, मत जाइए दादी सास, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं नहीं रह पाऊंगी। नहीं। आओ जी। नहीं दादी सास, मत जाइए। दादी सास, मुझे छोड़ के मत जाइए। दादी सास, रुक जाइए। रुक जाइए दादी सास, रुक जा। दादी सास। बेबी। चामुंडा, ये यमराज जी इतने जल्दी में क्यों है बेबली की दादी सास का चिट्ठा पढ़ने के लिए? अब तक तो आई भी नहीं पृथ्वी लोक से। चित्रगुप्त, वो बेबली की दादी सास आत्मा क्रमांक 819 अभी तक आई क्यों नहीं? आती होगी। उसका चिट्ठा हमारे सामने लेकर आओ। उसके पुनर्जन्म करने का समय आ गया है। ब्रह्मा जी के अनुसार अब उनका जन्म विदेश में होगा। हाँ, और हमारे विदेशी प्रतिनिधि आते ही होंगे। देखिए, आ गए। नहीं महाराज, क्या कह रहे हैं आप? अरे रोम के यमलोक वासियों का रहन सहन और बेबली की दादी सास का रहन सहन काफी भिन्न है। ये असंभव है यमराज जी। चामुंडा! चित्रगुप्त, तुम हमें आदेश दे रहे हो? नहीं यमराज जी, मैं भला कौन आपको आदेश देने वाला? इतनी हिम्मत किसकी है? मेरी। चामुंडा, कौन हो तुम? और देवलोक में आने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? अरे ये बेबली की दादी सास बेबली को क्यों लेके आई? वो ये जरा। रुकिए दादी सास, मैं बात करती हूँ। यमराज काका, मुझे ऊपर आने में कोई आतुरता नहीं थी। ये तो चित्रगुप्त काका, वो दादी सास को ऊपर बुला रहे थे और दादी सास को रोकते रोकते मैं भी यहाँ खींची चली आ गई। चामुंडा! चित्रगुप्त, आप बोलने वाले थे, उससे पहले मैंने बोल दिया। यमराज जी, यही है वो आत्मा क्रमांक 819 बेबली की दादी सास, और ये उसकी बेबली पृथ्वी लोक से आई है। असंभव! ये नियम के विरुद्ध है। तुम इस परलोक में जीवित नहीं आ सकती। ए बेबली, तुम्हें इसी वक्त धरती पे जाना होगा। और रही बात तुम्हारी दादी सास की, उन्हें हम रोम के प्रतिनिधियों के हवाले कर रहे हैं। यमराज काका, मुझे एक बात बताइए। हम पूरी जिंदगी जिसे इतना प्यार देते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसे आप एक ही पल में फटाक से अपने पास बुला लेते हो। ये भी कोई बात हुई क्या? चामुंडा, लेकिन ये तो सृष्टि का नियम है। चित्रगुप्त, बताओ इन्हें। हाँ, नियम है? ठीक है चित्रगुप्त काका, आप मुझे बताइए, यमराज काका की सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है? गदा गदा। ठीक है। तो मैं इनकी ये गदा इन लोगों को दे देती हूँ। चामुंडा! ये लीजिए,
ले लीजिए, चलेगा ना? चामुंडा। दादी सास, उनको बोलो ना। पिताश्री, स्वामी, ये सब शोर कैसा है? किसी ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया है? नहीं नहीं भार्या इरावती, वो क्या हुआ? समझी? उचित बोल रहे हैं ये पृथ्वीवासी। हाँ? भाग्यवान, तुम ये क्या बोल रही हो? ये नियम के हमें कुछ नहीं पता। मैं इरावती, यमराज की सुपुत्री और चित्रगुप्त की अर्धांगिनी, इन्हें ये वचन देती हूँ कि मैं इनके न्याय में इनके साथ लड़ूंगी। चामुंडा। और आप जब तक मही के कहे अनुसार नहीं हो जाता, तब तक आपका भी हमारे कमरे में आना निषेध है। चामुंडा। मही, तुम्हारा यहाँ जीते जी यमलोक में आना उचित नहीं। तुम्हें अपने लोग जाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ूंगी। अब जो दादी सास, और आप डरना नहीं, इरावती बहन सब ठीक कर देगी। जय अम्बे। जय अम्बे। अब जो अरे अरे इरावती, भार्या। चामुंडा। इरावती, मेरी रूप सुंदरी, मनमोहिनी, रूपवती, अरे हमारी बात तो सुनो। आप कुछ भी कह लीजिए, हमारा निर्णय अटल है। आप मही और उसकी दादी सास को अलग नहीं कर सकते। अरे हमारा विश्वास करो इरावती, ये निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। ये सब कुछ स्वयं यमराज ही कर सकते हैं। इरावती देखो, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम रोने लगेंगे। हाँ देखो, हम रो रहे हैं और आपके स्वामी ऐसे रो रहे तो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है नहीं ना? बहुत अच्छा लग रहा है। रोइए रोइए, कहते हैं रोने से आंखें साफ हो जाती है, तो रोइए ना, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर जाकर। क्योंकि इस कक्ष में आपको रहने के साथ रोने की भी अनुमति नहीं है। भार्या, जाइए। लगता है अब यमराज जी से ही अनुरोध करना पड़ेगा। बेबली की दादी सास का उपाय तो नाकाम हो गया। इरावती बहन, कुछ बात बनी? जैसा आपने कहा था, हमने बिल्कुल वैसा ही किया। हाँ, भेज दिया उन्हें बाहर। किंतु वो कह रहे थे कि सब कुछ हमारे पिताश्री यानी यमराज के हाथ में है, और मैं जानती हूँ यमराज इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। आइडिया, आप उनको तलाक दे दीजिए। तलाक? हाँ। ये क्या होता है? कैसे देते हैं? हे भगवान, तलाक का मतलब है विवाह कैंसल। अरे ये एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करने से पिता और पति दोनों की हवा निकल जाती है और दोनों लड़की जो बोलती है वो मान लेते हैं। आपको अपना फैसला बदलना होगा। चित्रगुप्त से तलाक का फैसला आपको वापस लेना होगा। शांत होइए देवी, रोने का नहीं। ऐसा ऐसा क्या आप भी हार जाते हो? अरे क्या बात कर रहे हो, आप तो देवी हो, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। मैं भी सत्याग्रह करूंगी। कैसे करते हैं? भूख हड़ताल करते हैं। क्या हुआ चित्रगुप्त जी, आपकी हवा क्यों निकल गई? पता नहीं ये इरावती ने कैसा पत्र भेजा है, इसे पढ़ते हवा निकल रही है।
ये इरावती के कहने का तात्पर्य तो हम समझ रहे हैं, पर ये तलाक क्या है बेबली की दादी सास में बताइए। क्या चित्रगुप्त जी, आपको तलाक नहीं मालूम? नहीं। पृथ्वी में तो बहुत कॉमन आइटम है। हाँ? मैं समझाती हूँ आपको तलाक का मतलब। क्या? नहीं नहीं, किंतु हम इरावती के बिना जी नहीं सकते। अरे करोड़ों साल से हम उसके साथ रह रहे हैं और करोड़ों साल का रिश्ता उसने एक दिन में तोड़ दिया। तो क्या हुआ? यमराज जी ने मेरे और बेबली का रिश्ता एक पल में तोड़ नहीं दिया। खैर, आप अपनी बीवी की इच्छा को पूरी तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उनके बगैर जिंदगी जीना सीख लो। नहीं नहीं, कदापि नहीं हो सकता। हम इरावती के मन की इच्छा पूरी करेंगे। इरावती, इरावती, इरावती। चित्रगुप्त, ये पतियों की तरह क्यों रो रहे हो? पति हूं इसलिए रो रहा हूं यमराज जी। आपको तो पता है, आपकी सुपुत्री इरावती हमें कक्ष में प्रवेश नहीं दे रही, ऊपर से तलाकनामा भेजा है। अब आप ही बताइए हम कैसे जिए। चामुंडा, कोई बात नहीं चित्रगुप्त, आप हमारे साथ हमारे कक्ष में आके ठहर सकते हैं। नहीं 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 यमराज जी, एक तो पूरा दिन मैं आपके साथ आपका ही काम करता हूं और काम के पश्चात फिर आपके साथ रहूं। नहीं नहीं, दूसरा कुछ उपाय बताइए। तो फिर इस बीमारी का दूसरा उपाय तो हमारे पास नहीं है। मेरे पास है, बहुत अच्छा उपाय है। आप मुझे बेबली के पास वापस पृथ्वीलोक भेज दो, तो इरावती देवी का वचन भी पूरा हो जाएगा और वो अपना ये तलाक लेने का फैसला भी वापस ले लेगी। असंभव, असंभव। वैसे भी तुम्हारी बेबली के कारण पूरे ब्रह्मांड में हमारा बहुत निरादर हुआ है, बस इसके आगे नहीं। और ये तलाक तो धरती लोक के इंसानों की बीमारी है। हमारे यहाँ तो विवाह अनंत काल तक चलते हैं, अनंत काल तक। हम अपनी पुत्री से स्वयं बात करेंगे, आओ हमारे साथ। नहीं, मतलब नहीं। पुत्री, अपने पिताश्री की बात नहीं मानोगी? पिताश्री, हमने वचन दिया है। आप चाहते हैं यमराज की सुपुत्री इरावती अपना वचन तोड़ दे? ना, ना, ना। परंतु हमारे लिए तुम्हारा ये वचन पूरा करना भी असंभव है। तो हमारा भी अपना फैसला बदलना असंभव है। हम तलाक का फैसला वापस नहीं लेंगे। चामुंडा, तलाक तलाक तलाक, ये तलाक शब्द आया कहां से देवलोक में? जानते हैं हम, जानते हैं। जब से वो दादी सास देवलोक में आई है, देवलोक में अनर्थ पे अनर्थ हुआ जा रहा है। और उधर ब्रह्मा जी भी हमसे नाराज हैं कि विदेश के प्रतिनिधि उनसे डरकर भाग गए। आपको अपना फैसला बदलना होगा। चित्रगुप्त से तलाक का फैसला आपको वापस लेना होगा। हम भी देखते हैं कि आप अपने फैसले पर कैसे अटल रहती हैं। चामुंडा! दादी सास! शांत होइए देवी, रोने का नहीं। ऐसा क्या आप भी हार जाते हो? दादी सास, हम अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। हमें नहीं पता हम अपने चित्रगुप्त से और कितने दिन दूर रह पाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, आप तो देवी हो, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। अरे वहां धरती पे इंसान भी इतना जल्दी अपना धैर्य नहीं खोता है। गुजरात के हमारे बापू को लो, धैर्य से उन्होंने सत्याग्रह किया, कभी हार नहीं मानी। उससे क्या हुआ? अरे धरती पे हार नहीं मानी, इसीलिए एक देवी और एक आत्मा उनके बारे में बात कर रहे हैं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ, मैं भी सत्याग्रह करूंगी। कैसे करते हैं? भूख हड़ताल करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं।
चित्रगुप्त, ये प्रलोक में कोई आ क्यों नहीं रहा है? चित्रगुप्त, चामुंडा! हाँ? रहने दीजिए महाराज, वहां इरावती भूख हड़ताल पे है, इसलिए हमारा मन नहीं लग रहा है काम में। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो फिर धरती पर जीवन मृत्यु का कार्य कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। ना किसी का जन्म हो रहा है, ना किसी की मृत्यु हो रही है। चामुंडा! क्या कहा? हाँ यमराज, नमन महाराज। चित्रगुप्त सत्य कह रहे हैं। हम देख रहे हैं आप यमलोक पर अपना नियंत्रण खो रहे हैं और आप ही के कारण पृथ्वी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। क्या कहे ब्रह्मदेव अब आपसे? हमारी सुपुत्री इरावती ने हमारे दामाद चित्रगुप्त को अपने कक्ष से निलंबित कर दिया है और इसी कारणवश हम आपका कारण सुनने नहीं आए हैं, ब्रह्मदेव, हम आपको आपकी जिम्मेदारियां याद दिलाने आए हैं। ब्रह्मदेव, रोमन, फारसी और अंग्रेजी यमलोक के प्रतिनिधि आपके साथ कार्य करने से अत्यंत भयभीत हैं। चामुंडा! उनका कहना है कि आप एक तुच्छ आत्मा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, तो इतने बड़े यमलोक पर नियंत्रण कैसे रख पाएंगे? वो तुच्छ आत्मा नहीं है ब्रह्मदेव, वो दिवाली बेन है, दिवाली बेन, अपनी बेबिली की दादी सास। नाक में दम कर दिया है उसने ब्रह्मदेव। वो जो भी हो, हम आपको केवल कुछ क्षणों की अवधि दे सकते हैं। इसी बीच आप उसका समाधान निकालिए, वरना हमें आपका काम किसी और देव को सौंपना पड़ेगा। ब्रह्मदेव, देखा चित्रगुप्त, ब्रह्मदेव क्या कह गए हैं? वो हमें इस कार्य से मुक्त कर देंगे। नहीं नहीं चित्रगुप्त, इसी क्षण हमें इरावती का उपवास तोड़वाना है। आओ मेरे साथ। मुझे छोड़ के मत जाइए दादी सास, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। नहीं, रुक जाइए दादी सास, मत जाइए ना। इरावती, आप ठीक तो है? पुत्री, देखिए हमको अपनी गलती का ज्ञात हो गया है, हमें क्षमा करें और कुछ अन्न ग्रहण करें। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में हमको आपसे प्रिय कोई नहीं है। हाँ इरावती। वाह, यमराज जी के परिवार में भी इतना सारा प्यार। पिताश्री, आप हमारा वचन पूरा करेंगे ना? इरावती देवी, वचन की चिंता मत करिए, आप अपने तबीयत की चिंता करिए। बेबली की दादी सास जी, आज आपने धर्मराज यम को भी पारिवारिक प्रेम का स्मरण करवा दिया है। मांगिए, क्या वरदान मांगती हैं आप? हैं? यमराज जी, आप जैसा आपकी बेटी का कष्ट नहीं देख सकते, वैसे मैं भी मेरी बेबली का कष्ट नहीं देख सकती। उसकी खुशी के लिए मुझे पृथ्वीलोक वापस भेज दीजिए, प्लीज। हाँ, नहीं नहीं, आपने तो विदेशी यमराज को लिखित में दिया है कि बेबली की दादी सास का जन्म रोम में होगा, वो भी उन्हीं के चेहरे के साथ। बेशक हमने विदेशी प्रतिनिधियों को यह वचन दिया है कि बेबली की दादी सास का जन्म विदेश में होगा, परंतु सिर्फ उनके मुख का। हाँ, उनकी आत्मा तो यहां भी रह सकती है, एक नए मुख के साथ। हम आपको वचन देते हैं कि आपकी आत्मा बेबली के साथ रहेगी, एक नए मुख के साथ। चामुंडा! 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 चलिए, आत्मा क्रमांक 819, आपके जाने का समय हो गया है।
चलिए आपको विदेशी प्रतिनिधियों के हवाले करूं। आइए। नहीं, दादी सास, मत जाइए दादी सास, मुझे छोड़ के मत जाइए दादी सास, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। नहीं, रुक जाइए दादी सास, रुक जाइए, मत जाइए ना। बेबली रो मत, मैं आऊंगी। अरे कोई है मेरी आवाज सुनने वाला? कोई तो सुनो, चित्रगुप्त काका, यमराज काका, मेरी आवाज सुनिए ना, मेरी दादी सास को भेजिए। पूरे 24 घंटे हो गए यमलोक से धरती पर आए हुए, ये बोलकर भेजा था कि तुरंत नए रूप में दादी सास आ जाएगी। अभी तक नहीं आई मेरी दादी सास। दादी सास, अब जहाँ कहीं भी हो, जल्दी से वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बेबली, तूने याद किया? मैं आ गई एकदम नए अवतार में।